गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट एडिक्शन पे। चूँकि पिछले साल भर से लॉकडाउन है, हम लोगों बहुत ज़्यादा इंटरनेट का काम हो गया है। क्लासेस भी इवन मोबाइल पे होती हैं, तो हम में से बहुत सारे बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन हो गया है, जिसको रोकना ज़रूरी है। यदि टाइमली हम इसको रोक देंगे, पहले तो हमें पहचानना ज़रूरी है क्या हम इंटरनेट एडिक्ट तो नहीं हैं, और पहचानने के बाद यदि हम रोक लेंगे तो हमारे लिए लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। क्या होता है इंटरनेट एडिक्शन? Internet addiction is an umbrella term that refers to the compulsive need to spend a great deal of time on the internet to the point where relationship, work and health are allowed to suffer. Medical opinion is divided on whether internet addiction exists as a mental disorder in its own right. बेटा जब हम सारा टाइम इंटरनेट पे बैठे रहते हैं और जिसकी वजह से हमारा वर्क सफ़र करता है, हमारी लाइफ सफ़र करती है, हमारी रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है, तो हम उसको इंटरनेट एडिक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमें खुद से चेक करना है कि कहीं हमें इंटरनेट एडिक्शन तो नहीं है। ये देखिए, ये एक मैं पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें कि बच्चा है जो कि लैपटॉप भी है, नीचे मोबाइल भी है, हर तब वो उस तरह से उसी में लगा हुआ है, कानों में गाने सुन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये ब्लॉग लिख रहा है और दिन भर ब्लॉग ही लिखता रहेगा, तो हम उसको जो है इंटरनेट एडिक्शन कहेंगे। Just because you use the internet a lot, watch a lot of YouTube videos, shop online frequently or like to check social media does not mean you suffer from internet. केवल आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं हर वक्त, तो उसका मतलब नहीं है कि आप इंटरनेट एडिक्ट हैं। एडिक्शन तब बनता है जब परेशानी तब आती है when these activities start to interfere with your daily life. डेली लाइफ को आपके को इफेक्ट करती हैं। आमतौर पे इंटरनल addiction disorder is subdivided into varying category. Most commonly identified category of internet addiction including gaming, social networking, email, blogging, online shopping and inappropriate internet pornography use. जब आप इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हो, दिन भर गेम ही खेलते रहते हो, ब्लॉगिंग लिखते रहते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हो, और जिसकी वजह से आपकी पारिवारिक लाइफ सफ़र करती है, आपकी रिलेशनशिप फ़र्क पड़ता है, आपके बिहेवियर पर इफ़ेक्ट आता है। आगे हम बात करेंगे किस तरह से बिहेवियर पर इफ़ेक्ट आता है, पढ़ाई आपकी सफ़र करती है, तब हम कहेंगे कि आप इंटरनेट एडिक्ट हो गए हो। सिम्टम क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि आप जो है इंटरनेट एडिक्ट हो गए हो? डिप्रेशन हो जाता है जो बच्चे इंटरनेट एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। डिसऑनेस्टी, फीलिंग ऑफ गिल्ट की भावना आ जाती है। एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है। फीलिंग ऑफ यूफोरिया व्हेन यूजिंग द कंप्यूटर, इनेबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टू कीप शेड्यूल उनका नहीं बन पाता है, अब डेली का बनाते भी हैं तो पूरा नहीं कर पाते हैं, प्रायोरिटी नहीं रख पाते हैं चीज़ों की। आइसोलेशन, अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। नो सेंस ऑफ टाइम की कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए। डिफेंसिवनेस, अवॉइडेंस ऑफ वर्क, कुछ भी काम हो करने से वो बचते हैं। एजिटेशंस, मूड स्विंग, जो बच्चा इंटरनेट एडिक्शन का शिकार होता है उसका मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। फियर, एक डर होता है। लोनलीनेस, बॉर्डम विद रूटीन टास्क में भी उसको जो है बर्डन लगता है। प्रोक्रास्टिनेशन, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचानेंगे कि हम जो है इंटरनेट एडिक्ट हो चुके हैं और अपने आप को रोकने के लिए काम करेंगे। फिजिकल सिम्टम क्या हैं? बैकएक होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, हेडेक, इंसोमनिया, पुअर न्यूट्रिशन, या तो बहुत ज़्यादा खाएगा बच्चा या बिल्कुल नहीं खाएगा। पुअर पर्सनल हाइजीन, इवन नहाना धोना भी पसंद नहीं है। नेक पेन, जब दिन भर इंटरनेट पे बैठे रहोगे तो गर्दन में दर्द होगा। ड्राई आईनेस, वेट गेन या लॉस, या तो बढ़ेगा या फिर लॉस होगा। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचानेंगे कि हम जो है इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। अब आती है इंटरनेट एडिक्शन का इफ़ेक्ट क्या होता है। क्यों मैं मना कर रही हूँ कि हमें इतना ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं बैठना है कि हम इंटरनेट एडिक्शन के शिकार हो जाएं। पर्सनल रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है इससे। घर में, परिवार में गुस्सा बहुत ज़्यादा करोगे आप, मम्मी कुछ भी काम कहेगी काम नहीं करोगे, तो
टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी तो रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा। वर्क लाइफ, आपकी वर्क लाइफ पे पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका कुछ भी काम करने का नहीं मन करेगा, क्योंकि आपको हर वक्त लगेगा कि मोबाइल में देख लूँ मैं, कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। फाइनेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। फाइनेंस पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? जब आपका स्कोर आगे गिरेगा, अचीवमेंट गिरेगा, तो अच्छी जॉब में नहीं जा पाओगे। अच्छी जॉब में नहीं जा पाओगे तो ऑब्वियसली या तो बेरोजगार रहोगे, या जॉब अच्छी नहीं होगी तो आपके फाइनेंस पे फ़र्क पड़ेगा, स्कूल लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा। Individuals suffering from this condition may be isolating themselves from others, spending a long time in social isolation, है ना। दूसरों से आप जो है अलग अलग रहना पसंद करते हो, अपने आप में ही रहना पसंद करते हो, स्क्रीन और आप। तो नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर पर्सनल रिलेशनशिप, डिसट्रस्ट की भावना डेवलप होगी। कई बार आप माँ बाप से झूठ भी बोलोगे, डिसऑनेस्टी की भावना डेवलप होगी। ये सारे इशू आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे और एक गलती से और गलतियाँ बढ़ती जाएंगी। तो distrust and dishonesty issue may also arise due to internet addict trying to hide or deny the amount of time they spend online. इवन आपको एक मैं शेयर करती हूँ, एक बार मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि एक बच्चा था जो कि एक लंबी उम्र की, बड़ी उम्र की लेडी के साथ चैटिंग करता था। अब ये 8-10 साल पहले की बात है। तो जब वो चैटिंग करता था उस वक्त 10 रुपये में 1 घंटा इंटरनेट अवेलेबल था बच्चों के लिए। तो ठीक है, 10 रुपये खर्च किए। अब आप कहोगे मैडम चैटिंग ही तो कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन परिणाम क्या हुआ, चैटिंग करने में उसको इतना इंटरेस्ट आने लगा कि वो जो उसको मम्मी पापा से 50-100 रुपये महीने के खर्चे के मिलते थे वो उसे कम पड़ने लगे, और परिणाम उसने चोरी करना शुरू किया। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जब उसने चोरी की तो एक दिन उसकी मम्मी ने, पापा ने उसको बहुत ज़्यादा मारा, और वो स्कूल आया। दोस्तों ने उसको सलाह दी कि चलो घर मत जाना, आज अब तुम्हारी पिटाई हुई है, मेरे साथ चलो, पार्क में बैठेंगे। तो इस तरह से आप एक गलती से दूसरी गलती का शिकार हो जाते हो और अपराधों के जाल में फंसते जाते हो। फिर जब उसने मुझसे बात की तो मैंने बच्चे से बात की, मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात की, काउंसलिंग की गई। खैर आज वो बच्चा आगे वो सुधर गया और आज वो बहुत अच्छी जॉब में है। तो हमें वहीं अपने आप को रोक लेना है जब हमें लगता है कि हम इस जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आप बहुत सारी गलतियां करने लगते हो। ट्रस्ट की जो इशू होता है वो डेवलप हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो जाते हो, विंडो शॉपिंग करने लगते हो दिन भर, उसी में ही आपका दिन पूरा बीत जाएगा, पढ़ाई का मन ही नहीं करेगा, पढ़ाई से दूर भाग जाओगे। तो इंटरनेट एडिक्ट मे आल्सो हैव ट्रबल डेवलपिंग न्यू रिलेशनशिप एंड सोशली विदड्रॉ। आना जाना भी पसंद नहीं आएगा आपको, एज दे फील मोर एट ईज इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट दैन ए फिजिकल। मतलब ऑनलाइन ही आपको अच्छा लगता है, बस ऑनलाइन ही आप बात करना चाहते हो। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं इंटरनेट एडिक्शन से डेवलप हो जाती हैं। तो बेटा इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम इंटरनेट एडिक्ट ना बने, इतना ज़्यादा स्क्रीन पे ना बैठें। जो हमारी मजबूरी है कि हमें क्लास लेनी है तो लेनी है, कुछ समझना है तो हम चलो इंटरनेट से चैट करके हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट हमारी एक नीड है। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा भी है, क्योंकि एक स्क्रीन ने पूरे वर्ल्ड को अपने में समो रखा है। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, हम गूगल से सर्च करके फटाफट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सारी दुनिया की खबर हमें मिल जाती है। अखबार की भी यदि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेट पे सारी न्यूज़ ले सकते हैं। तो जब इसका इतना फ़ायदा है तो हम इसको फ़ायदे की तरह ही यूज़ करें, इतना उसके शिकार ना हो जाएं कि हम पूरी दुनिया से कट जाएं और अपने जो हमारा गोल है, जो हमने लक्ष्य बनाया है अपनी ज़िंदगी का, उससे हम दूर हो जाएं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब आती है कैसे हम दूर करें, क्या क्या थेरेपीज़ हैं जो कि हम इंटरनेट एडिक्शन को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूँ तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, पर यदि हम थोड़े ही एडिक्ट हैं तो हमें फैमिली थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय फैमिली में बिताएं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करें कि यदि कोई कुछ कह रहा है तो हम गुस्सा ना हो। रिक्रिएशनल थेरेपी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, या घर के काम है, घर में मदर की हेल्प करना भी इवन जो है, इस तरह से हमें स्क्रीन से अपने आप को दूर रखना है। तो यदि हम ये थेरेपी अपनाएंगे, फैमिली के साथ बैठ के कुछ हंसी मजाक करो, कैरम्स खेल सकते हो आप घर में। तो छोटे छोटे गेम और भी गेम्स होते हैं जो कि हम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, बिजनेस खेल सकते हैं। तो इस तरह के गेम है जो हमें खेलने हैं, और
फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है, घर में पेरेंट्स के साथ सपोर्ट करना है उनके काम में। तो इस तरह से हम इंटरनेट एडिक्शन से अपने आप को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।